अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज के क्लास में हम फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको पता है हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं फ्रैक्शंस में, सब टॉपिक्स, जैसे कि हमने पढ़ा है फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन, एडिशन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, उनका कन्वर्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आने से पहले हम आपको पहले एक इलस्ट्रेशन दिखाते हैं। देखिए, आपको पता है हम ऐसे भी फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके हमने यहाँ पे दो पार्ट्स किए हुए हैं। यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन एक है ऐसा, इतना ही बड़ा ऑलमोस्ट। इसके हमने चार पार्ट्स किए हैं और यहाँ पे ऐसा ही एक बॉक्स है या ऐसी कोई चीज़ है। यहाँ पे हमने इसके 2, 4, 5 एंड 6 पार्ट्स किए हैं। ठीक है, हम अगर यहाँ पे इस पोर्शन को शेड करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 1/2 फ्रैक्शन। आपको पता है दो में से एक। तो यहाँ पे अगर हम दो पार्ट्स को शेड करते हैं ऐसे ही, तो ये बन जाएगा 2/4। और यहाँ पे अगर हमने तीन पार्ट्स को शेड किया हुआ है तो इट विल बिकम 3/6। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि ये चारों जो है, ये तीनों एक बिस्किट है। यहाँ पे हमने इसके 2 पार्ट्स किए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन 1/2 है, ये 2/4 है और ये 3/6 है, ये इक्वल है। तीनों केसेस में हमने यहाँ पे भी आधा दिया है किसी को, यहाँ पे भी आधा और यहाँ पे भी आधा, लेकिन पार्ट्स अलग अलग दिए हैं लेकिन है बराबर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेम फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमने कल के वीडियो में भी थोड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का आइडिया दिया था आपको। तो इन फ्रैक्शंस को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सेम चीज़, सेम पार्ट्स ऑफ ए होल, तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जो है आप देख लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के बराबर भी हो जाएंगे। अगर जैसे आप देख लीजिए 1/2 है, अगर हमने इस बार 1/2 को मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 2, नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी, तो ये बन जाता है 2/4 इसके बराबर। इसी तरह से अगर हम 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 2 6 और यहाँ भी 3, तो ये बन जाता है 3/6। तो आप देख लीजिए ये जो 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, ये एक्चुअली सेम है। ठीक है ना, तो इनके जो है ये हम मल्टीप्लाई करके हम इनको बना सकते हैं दूसरे के बराबर। तो इसका मतलब है कि किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम डिजिट से। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है यहाँ पे हम फ्रैक्शन लिखते हैं 1/3। 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/3 को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नीचे और ऊपर सेम डिजिट से, आपको पता है वो सब कि हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी इक्वल फ्रैक्शन बन जाता है, उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 2 1 2 और 3 2 6। इसी तरह से अगर हमने 1/3 को मल्टीप्लाई किया है सेम इस नंबर से 3 से, 3 1 3, 3 3 9, तो ये और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 1/3 का। इसी तरह से हम इसको किसी भी नंबर से 5 से, 5 1 5, 5 3 15, तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 1/3 का।
ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई करने से भी बना सकते हैं। सेम तरीके से अगर हम किसी नंबर का डिवाइड भी करेंगे सेम सेम नंबर से तो उसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है, हमारे पास है 20/15, ठीक है। अगर ऐसा कोई नंबर है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल डिवाइड किया 5 से, ऊपर भी नीचे भी आपको पता है इसका 20 का फैक्टर भी 5 है और 15 का भी। तो डिवाइड करने के बाद देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, है ना। तो मतलब ये है कि ये जो 4/3 हमें बना, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह से 4/3 जो है वो 20/15 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर हम और एक एग्जांपल ले, आप ऐसे मानिए कि हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है ऐसे 21/35। तो अगर हम इस नंबर को, आपको पता है 7 इसका फैक्टर है, इसी तरह से 35 का फैक्टर भी 7 है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, तो हमें आंसर मिलेगा 3/5। तो ये 3/5 भी हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किस फ्रैक्शन का, 21/35 का, ठीक है। तो हम, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें, कोई भी फ्रैक्शन को हमें अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हम उसको सेम डिजिट से करें, ये भी सेम डिजिट से करें, ये भी सेम डिजिट से करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड आपको पता है जो उसका फैक्टर होगा तो उसी से कर सकते हैं, अगर फैक्टर नहीं हुआ तो हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 21/35 है, यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे हम, 7 के बदले 21/3, लेकिन 35 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 इसका फैक्टर नहीं है, तो ये इस नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड हम खाली सेम फैक्टर से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम किसी भी डिजिट, हम 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। अब हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, मसलन अगर हमें ये क्वेश्चन बोला जाए कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दीजिए, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए 15/35 जो है, इसको हमें 7 बनाने के लिए हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम यहीं पे बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 इससे छोटा है। तो हम किस नंबर से डिवाइड करके हम 7 यहाँ डिनोमिनेटर में मिलेगा, 7 5 ज़ा 35, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब नीचे 5 डिनोमिनेटर में आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो न्यूमरेटर में भी आपको 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, तो हमें जो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया वो हमें मिला 3/7, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन आया है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 with न्यूमरेटर 6। हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 2/5 का जिसका कि न्यूमरेटर 6 होगा। तो आप 2/5 को ऐसे नंबर से यहाँ डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि 2 छोटा है, तो बड़ा नंबर कैसे आएगा, जब हम 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें बड़ा आएगा, बड़ा दूसरा 2 से बड़ा डिजिट तभी आएगा। तो हमें न्यूमरेटर क्या बनाना है, 6। तो हमें 2 से किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनेगा, 2 3 ज़ा 6। जब हमने न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 ज़ा 15। तो हमें आंसर आया फ्रैक्शन 6/15 विच इज़ इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन 2/5।
5। तो इसी तरह से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे करना होगा जो हमें बताया होगा जिसमें ऐसा न्यूमरेटर फ्रैक्शन बनाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप किसी नंबर का बना लीजिए जिसका न्यूमरेटर ये होगा, डिनोमिनेटर ये होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेसन में इतना ही हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। आप प्लीज़ ऐसे 2-4 क्वेश्चंस खुद भी घर पे करिए जिन मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हूँ किसी फ्रैक्शन के। आप आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।